नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। काराकाट विधानसभा के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के बड़े भाई आस कुमार भारती जी सम्मानित कर रहे हैं माला के साथ में और सहयोग राशि के साथ में। तो मैं चाहूंगा कि आप फूल माला के साथ में स्वागत करें। आरबी न्यूज चैनल राजेश कुमार सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमारे दलितों की आवाज़ को जो है बुलंद करके रखा है और हर जगह आप उपस्थित हो जाते हैं। हमारा जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बिल्कुल जो है अपना जो है सहभागिता दिखाते हैं आप। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर, मीडिया एक चौथा स्तंभ है। जी जी, मीडिया एक चौथा स्तंभ है। हर बुराई को, हर कुरीतियों को, उन तमाम दृश्यों को दिखलाने का काम मीडिया करता है। कुछ लोग बोलते हैं गोदी मीडिया, कुछ लोग बोलते हैं बिका हुआ मीडिया, परंतु ये आरबी न्यूज चैनल न बिका हुआ है और ना ही आपको मोदी मीडिया है। हम सच्चाई को दिखलाते हैं, ठीक है ना। और अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक विशिष्ट अतिथि। संझौली के पावन धरती जिगनी के गांव में यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसका नाम है भीम चर्चा। आप लोगों ने शिव चर्चा तो बहुत सुना होगा, परंतु आज यहाँ पर कई वर्षों से इन महिलाओं के माध्यम से भीम चर्चा किया जा रहा है, जो कि संविधान के रचयिता हैं, एक लेखक हैं। और आज उनका चर्चा में बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ एक मुख्य अतिथि भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि इस भीम चर्चा में उपस्थित होकर के महिलाओं के द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम को आयोजित किया गया है भीम चर्चा, इसको लेकर के ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। इससे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। कुछ बोलने से पहले मैं सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम जो है आस कुमार भारती हुआ। मैं ग्राम घोसिया कला का निवासी हूं और सेवा फौज में जो है 27 साल सेवा करके जो है सेवानिवृत्त वॉलंटियर जो रिटायरमेंट आकर अपने समाज को सेवा दे रहा हूं। और जैसे कि हम आज धनजी बाबू के माध्यम से पता चला कि आज भीम चर्चा है और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती समारोह भी जो है मन रही है, तो हम लोग यहाँ दौड़े चले आए और यहाँ आपसे भी मुलाकात हुई। तो हम तो ये इस भीम चर्चा को जो है एक अलग रूप में पेश कर रहे हैं, जो शिव चर्चा का मुंहतोड़ जवाब दे रही है भीम चर्चा। और ये आने वाले समय में भीम चर्चा बिल्कुल लुप्त हो जाएगी, क्योंकि सत्य जो है, सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य का जो जड़ जो है पताल तक रहता है, धीरे धीरे आएगा, समय लगेगा, लेकिन सत्य जो है उजागर होगा ही समाज में। ये वैसे वीर सपूत हैं, जब ये लोग जगते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का आवाम सोता है। ये बॉर्डर पर लड़ते हैं तो बिहार में और पूरे भारत में अमन चैन से लोग सोते हैं। हम लोग होली, ईद और दिवाली मनाते हैं, परंतु ये लोग खून से होली खेलते हैं। वैसे शहीद और जो भी लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं तमाम लोगों को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देने का प्रयास करूंगा। और सर, एक बात आपके विषय में जानने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे कि डॉक्टर साहब के माध्यम से पता चला कि आप जॉब करते थे, परंतु आप उस जॉब को लात मार दिए और आज इस भीम चर्चा में शामिल होकर के उन युवाओं को इससे जोड़ने का प्रयास करें। इसके पीछे क्या राज है? देखिए, राज सीधी सी दिखाई दे रही है। अगर मैं एक जगह पर जो है पूरा रसगुल्ला और मिठाई और अच्छी भोग कर रहा हूँ, सेवन कर रहा हूँ, और मेरा समाज कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरा उस करने से कोई फायदा नहीं है। हमारा समाज अगर ठीक ठाक है तो हम भी ठीक है, हमारे समाज अगर खुश है तो हम खुश है, सीधी सी बात। तो समाज के प्रति इन्होंने इतना बड़ा संकल्प ले लिए हैं कि ये जॉब छोड़ चुके हैं। और सर, कैसा लग रहा है भीम चर्चा को लेकर के? आप उन युवाओं से क्या अपील करना चाह रहे हैं जो इस संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं या अब तक उनको इसके विषय में जानकारी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है भीम चर्चा
एक समाज में जो है अच्छा वातावरण और अच्छा माहौल पैदा करेगा। कहीं ना कहीं क्रांति भी ला सकता है। बिल्कुल क्रांति लाएगा, बिल्कुल क्रांति लाएगा। बाबा साहब के सपनों को ये पूरा करेगा भीम चर्चा। और जो है अभी इसका नींव जो है धनजी बाबू रखे हैं, और हमारी कर्मठ जो है हमारी दीदी लोग हैं, इन्हें सीता देवी, सुनीता देवी, कमला देवी, बिंदा जी, उर्मिला देवी, देवंती और उर्मिला देवी जो है, इन लोगों का जो है मैं दोबारा जो जय भीम करता हूँ। और इन लोग जो बीड़ा उठाया है, ये बिल्कुल जो है सफलता इन लोगों का, जिसका दृढ़ निश्चय हो उसका जीत अवश्य होती है। इनका निश्चय जो दृढ़ निश्चय है, जीतेंगे अवश्य, हम लोग को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हालांकि रात का 1 बज चुका है और फिर भी जिगनी के इस पावन धरती पर भीम चर्चा चल रहा है। तो विशेष मैं यहाँ के जो आयोजक कमेटी के मेंबर हैं उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर 2 दिन पहले जो गंगाजल के धरती पर इस प्रकार का कार्यक्रम को रखा गया है और आज यहाँ जिगनी के इस पावन धरती पर इस प्रकार का कार्यक्रम को रखा गया है, तो विशेष फोकस इनका क्या है, आने वाला समय में किस प्रकार का ये लोग बदलाव करना चाह रहे हैं। सर, चैनल में स्वागत है आपका भी। देखिए, ये बाबा साहब की देन है। मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब ना होते तो मैं यहाँ ना होता। और ये जो हमारी टीमें हैं, मुझे बहुत ही उत्सुकता आई कि मैंने जैसे कि शिव चर्चा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि शिव चर्चा क्यों, मैं भीम चर्चा, मैंने भीम जी के बारे में मैंने गाने और सीखने और बोलने का काम करूँगा। तो मैं अपने गांव के मेरे छोटी भावह जो है उनको तैयार किया, और मेरे और सब परिवार जो हैं वो तैयार हुई, और मैं अपने से भीम चर्चा को लिख कर मैंने उन्हें देने का काम किया। तब इस आप एक लेखक का भी काम कर रहे हैं? जी, अभी एक मैंने सुबह एक बहुत मार्मिक जो चर्चा था वो भी मैं लिख कर दिया। बाबा साहब कही गईल मिली जुली रही, आप सुनाए बहुजन, पीछे कदम न हटैहा, सुनाए बहुजन, सुनाए भैया, सुनाए बहिनी, पीछे कदम न हटैहा, सुनाए बहिनी। बाबा साहेब देई गइलन 3 गो सूत्र हो, बाबा साहेब देई गइलन 3 गो सूत्र हो। पहिला में शिक्षित बनिया, दूसरा में संगठित, पहिला में शिक्षित बनिया, दूसरा में संगठित, तीसरा में करिह संघर्षवा हो, भैया मिली जुली रहिया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ में इस मंच से जुड़े जिनका अभिनय आप लोगों ने बार बार देखा शायरी के अंदाज में, तो कुछ जानकारी दे करके भीमराव के उन तमाम चरित्रों को इनके द्वारा वर्णन किया गया। जी हाँ, ये डॉक्टर राकेश कुमार है और मंच को संभालने का काम इन्हीं के माध्यम से किया जा रहा था। क्या कहना चाह रहे सर, आज आपके इस गांव में बहुत सारे गणमान्य लोग आए। सर, आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जन्मदिन है, 134वां। इस कार्यक्रम में RB न्यूज़ चैनल राजेश जी जो आप हैं, बहुजन समाज के लोग आपको हार्दिक बधाई दे रहा है कि आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। धन्यवाद। आज ये जो महापुरुषोत्तम, महामानव, महाआत्मा का जन्मदिन है, बाबा साहब के जो भी छूटे हुए कारवां हैं उसको हम लोग पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। आप कह रहे हैं 1 बज गया, 2 बज गया, 12 बजे दिन तक ये मिशन चलता रहेगा और बाबा साहब के कारवां को पूरा जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग अस्थिर रहने वाले नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम चेहरे पर एक प्रकार का मुस्कान है। ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ हमारे भारत के भविष्य हैं। कहीं ना कहीं इन्हें भी भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में शामिल होने का एक मौका मिला है और यहाँ पर
बहुत सारे जनप्रतिनिधि, समाज सेवी भी उपस्थित हुए। मंच के माध्यम से उन लोगों ने अपना जो बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आरबी न्यूज़ चैनल तमाम लोगों को धन्यवाद देता है। और भी हमारे साथ में एक अरुण जी जुड़ चुके हैं, इनसे भी मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोगों का मिशन किस हद तक रंग ला सकता है? सबसे पहले आपको चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज हम लोग के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के 134वां जन्मदिन उत्सव हम लोग मना रहे हैं ग्राम जिगनी में। और उसमें भीम चर्चा के माध्यम से बाबा साहब को जीवनी बतलाया जा रहा है और समझाया जा रहा है। गांव में, प्रखंड में भीम चर्चा कराया जाएगा और समाज को जागरूक किया जाएगा। जो महिला है सब एक ड्रेस में है। हम आज बहुत प्रसन्न हैं, आज बहुत खुश हैं, एक ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, आज बहुत हम खुश हैं। कहीं न कहीं ये आपका देन है, आप वादा किए थे कि इन तमाम महिलाओं को अपने स्तर से इस प्रकार का ड्रेस देंगे। जी, इन साल होली में आए थे हम, महिला यहीं पर चर्चा अपने कर रही थी हर कलर साड़ी में। हम लोग को बहुत खराब लगा, तो हम अपने दिमाग में सोचे कि क्यों ना एक कलर में हम करके भीम चर्चा कराएं। आज हम पूरा कर दिए, आज बहुत हम खुश हैं। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंततः मैं विधायक प्रतिनिधि से भी जानने का प्रयास करूंगा कि इस चर्चा को लेकर के उनका क्या राय है और क्या विचार है। आचार्य, आज महिलाओं के द्वारा इस प्रकार का जो भीम चर्चा का आयोजन किया जा रहा है, 2 दिन पहले आपको गंगाजल में हुआ और आज यहाँ जिगनी में। देखिए, यह जो उषा मानती भीम चर्चा संगठन है जो बहुत सराहनीय कदम उठाया है, इसलिए मैं उन संगठन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, आज लोकतंत्र खतरे में है। एक तरफ लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोग भी जन्म ले लिए हैं और एक तरफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भीम चर्चा संगठन के माध्यम से ये लोग भीम के बारे में कि उन्होंने जीवन में कितना कार्य किए हैं और उन्हीं के बदौलत हम लोग इस धरती पर खड़े हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है और इसको आगे और बढ़ाना चाहिए। हर पंचायत में, हर जन जन तक इस भीम चर्चा का गुणगान होना चाहिए। मैं इसके लिए जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः मैं इस कमेटी के उस रीढ़ की हड्डी से आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। सर, क्या कहना चाह रहे हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे भारत के भविष्य हैं और रात 1 बज चुका और फिर भी इन बच्चियों की आंखों में नींद का एक जू तक नहीं रेंग रहा है। कैसा लग रहा है आज का यह गुमशुदा हंसी खुशी चेहरा? ये एक जज्बा है जो बाबा साहब का करवा जो है अब चल चुका है और ये हमारे भारत के भविष्य यहीं से ये लोग जो है आगे बढ़ने का काम करेगा सीखने के बाद और एक निश्चित समय में जो है परिवर्तन लाएगा, एक नए भारत का निर्माण करेगा। और आज के डेट में जो भीम चर्चा हो रही है, बाबा साहब ने अपने मुखार बिंदु से कहा था कि जिस धर्म धंधा को के बीच में हमने जन्म लिया है, उस धर्म धंधा के बीच में मैं मरूंगा नहीं। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और हिंदू धर्म को छोड़ा। तो उनका ही उपदेश जो है भीम चर्चा के माध्यम से समाज को दिया जा रहा है कि ये धर्म धंधा को छोड़कर ये भीम चर्चा के माध्यम से ये जो जिसके बाद दौलत हम लोगों को सब कुछ मिला हुआ है, उनकी गुणगान हो, उनकी याद को दे करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।